ऑर्डर ऑर्डर, शांति बनाए रखें। अरेंज टू सिट, प्लीज़ कृपया शांति बनाए रखें। ये दुनिया की अनोखी अदालत है। दुनिया की अनोखी अदालत में आज दुनिया का अनोखा मुकदमा पेश किया गया है, जो कि आज की अदालत भारत में लगाई गई है। ये मुकदमा भारत सरकार और भारत की न्यायपालिका में है। ये दुनिया का अजीबोगरीब मुकदमा है। इसके पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा मुकदमा ना तो कभी आया है और ना ही कभी आएगा। ऑर्डर ऑर्डर, शांति बनाए रखें। अरेंज टू सीट, कृपया बैठ जाइए। ये दुनिया की अनोखी अदालत है। आज का मुकदमे के लिए भारत सरकार और भारत की न्यायपालिका के बीच जो ये मुकदमा है, दुनिया का अनोखा मुकदमा है। इसको देखने के लिए, इसको सुनने के लिए दुनिया से दूर दूर से लोग यहाँ उपस्थित हैं। कोर्ट रूम में बहुत भीड़ है। कृपया शांति बनाए रखें। अरेंज टू सिट। यस मिस्टर अरोड़ा। मिस्टर अरोड़ा, और दूसरी तरफ पक्ष में हैं मिस्टर संघवी और मिस्टर कपिल सिब्बल साहब, जिनको कि देश का बच्चा बच्चा जानता है। ये दुनिया की अनोखी अदालत में भारत सरकार की पक्ष में मिस्टर अरोड़ा हैं और भारत की न्यायपालिका की तरफ से मिस्टर सिंघवी और मिस्टर कपिल सिब्बल साहब हैं। सिब्बल साहब, क्या बात, मुस्कुरा रहे हैं आप? आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। एज ए जोक, आप दुनिया के या भारत के क्राइम और करप्शन प्रोटेक्ट वकील हैं। आपको तो अवार्ड मिलना ही चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर, शांति बनाए रखें। यह मुकदमा ऐतिहासिक मुकदमा है। भारत सरकार ने बहुत से इल्ज़ामात और सैकड़ों की संख्या में देश की न्यायपालिका के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वह बहुत गंभीर हैं। भारत सरकार की तरफ से मिस्टर अरोड़ा पैरवी कर रहे हैं, जिनके बारे में यह प्रचलित है कि वो झूठा केस नहीं लेते। पहले स्टेट केस को स्टडी करते हैं, उसमें ज़रा भी झूठ की गुंजाइश होती है या यूँ कहें वो झूठा मुकदमा नहीं लड़ते। ऐसा उनके बारे में प्रचलित है, मिस्टर अरोड़ा के बारे में। दूसरे सिंघवी साहब और कपिल सिब्बल साहब, जो देश की न्यायपालिका की ओर से पैरवी करेंगे, उनका केस लड़ेंगे और अपने झूठे और बेबुनियादी सबूत और दलीलें जो इन्होंने एक बंडल बनाकर अदालत में पेश की गई हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन लिहाजा भारत सरकार ने देश की न्यायपालिका पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वह देखने सुनने में पहली निगाह में ही वह स्पष्ट हो जाता है कि ये बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। भारत सरकार ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो बुनियादी तौर पर देश की न्यायपालिका की नींव हिलाने वाले हैं। अगर भारत सरकार इन इल्ज़ामों को, इन दलीलों को, इन विटनेस को, इन सबूतों को इस दुनिया की अनोखी अदालत में पेश ना भी करती तो भी ये अदालत पहले से सब कुछ जानती है, क्योंकि ये दुनिया की अनोखी अदालत है। दिस कोर्ट इज ऑर्गेनाइज बाय द सिंबल ऑफ लॉ। ये कानून की देवी द्वारा संचालित की जाती है। ये अदालत दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त लगाई जा सकती है, क्योंकि ये दुनिया की अनोखी अदालत है। मिस्टर अरोड़ा,
प्लीज़ मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। ऑर्डर ऑर्डर, शांति बनाए रखें। कृपया अरेंज टू सिट, बैठे रहिए, शांति बनाए रखें। ऑर्डर ऑर्डर। जैसा कि इस दुनिया की अनोखी अदालत की रिवायत है, वे दोनों पक्षों को बुलाकर पहले से ही कानून की देवी द्वारा निश्चित किए हुए फैसलों को सुनाती है। लेकिन फिर भी इस अदालत में देखने वाले को ये अचंभित ना हो और ऐसा ना लगे कि ये बेबुनियादी फैसले किए जा रहे हैं। इसलिए कुछ सबूत, विवरण, दलीलें, सबूत जो कि भारत सरकार द्वारा लगाई गई हैं भारतीय न्यायालय पर, भारतीय सरकार की ओर से बहुत से इल्ज़ाम, पूरे इल्ज़ामों का गट्ठर मेरे बाजू में रखा है। हालांकि ये अदालत उन सभी दलीलों को, उन सभी सबूतों और इल्ज़ामों को स्टडी कर कर यहाँ बैठी है। अगर स्टडी ये दुनिया की अनोखी अदालत ना भी करती तो भी इस अदालत को पहले से वो सब कुछ विदित है। ये तो अनोखी घटना है और अनोखा ही, पूरी दुनिया में ये अनोखा ही केस है जो कि एक ही देश की न्यायपालिका और सरकार के बीच में चल रहा है। भारत सरकार ने न्यायपालिका पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं जो बहुत गंभीर हैं। इनकी मनमानी, बेतुके इनके फैसले, बेटाइम पर रातों को जागकर अचानक से फैसले दे देना, ऐसे गंभीर अपराधों के ऊपर फैसले देना जिनके बारे में कोई भी नागरिक देश का या दुनिया का उस बारे में सोच नहीं सकता कि इन मुकदमों पर, इन धाराओं पर, इन सख्त धाराओं पर बेल भी मिल सकती है। ये बहुत शॉक करने वाली बातें हैं जो कि भारत सरकार ने न्यायपालिका पर लगाई हैं। अचानक से रात में 2-2, 3-3 बेंच की अदालतें लगाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे गंभीर अपराधों को बेल दे देना, एज वी अप्लाई बटर ऑन द टोस्ट। यस, एज वी अप्लाई बटर ऑन द टोस्ट, यानी कि जैसे हम ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाते हैं, उसी तरह से इन गंभीर अपराधों पर इन न्यायालयों ने बेल दी, जो कि देश के लिए बहुत हानिकारक है और दुखदायी है। देश की जनता और देश की सरकार और पूरे विश्व में ये चर्चाएं चल रही हैं कि देश की न्यायपालिका भारत की ऐसे अनोखे फैसले कैसे दे सकती है। ऐसे बहुत से इल्ज़ामात इस अदालत में भारत सरकार द्वारा भारत की न्यायपालिका पर लगाए जाए हैं। एक केस के अंदर, जैसे कि बिहार का एक केस है, मिस्टर राकेश कुमार जो कि हाई कोर्ट के जज हैं, उनके द्वारा बहुत सा खिलवाड़ किया गया, उनका तबादला किया गया। और भी ऐसे बहुत से केस हैं जिनको सुनने से ही इनकार किया गया। वक्फ बोर्ड के केसों पर इन्हीं अदालतों ने विष्णु शंकर जैन द्वारा अपीलें जो दायर की गई उसको सिरे से खारिज कर दिया गया, उन पर सुनवाई नहीं की गई। और इन्हीं मुकदमों पर जब विपक्ष या दूसरे लोग इस अपील करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इनकी अपील की गई सुनवाई पर झट से सुनवाई कर लेता है। ये अनोखी प्रथा भारत के सुप्रीम कोर्ट की रही है। दूसरा, इल्ज़ाम गिनाने चलें तो यहाँ रात हो जाएगी। इतने बेबुनियादी और सच्चे इल्ज़ाम भारत सरकार ने न्यायपालिका पर रखे हैं जिसके ये दुनिया की अनोखी अदालत शौक में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। न्याय की भावना
न्याय के हित में देश प्रेम की भावना इन सब से परे हटते हुए एक तरफा फैसले लेना, ये भारत की न्यायपालिका का रुझान बन चुका है। और ऐसी बहुत सी दलीलें, अपीलें जो कि खारिज की जाती रही, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको सिरे से नकार दिया जाता और कहा जाता लोअर कोर्ट में जाओ या हाई कोर्ट में जाओ, हमारे पास सीधे क्यों आ गए। ऐसे इनके रवैये के अनुसार देश की जनता और पूरा विश्व हैरत में है। ऐसे और बहुत से इल्ज़ामात हैं जिनको कि मुझे इन फाइल में लगे बंडलों को चेक करना होगा, लेकिन फ़िलहाल 2-4 सबूत इन भारतीय न्यायपालिका के गिल्टी दर्शाने के लिए काफ़ी हैं। ये कोर्ट, दुनिया की अनोखी अदालत, ये तय करके मुजरिम को, भारत की न्यायपालिका को गिल्टी, कसूरवार मानती है और भारतीय सरकार को अच्छे पक्ष में देखती है, जो कि ऐसे पॉसिबल वक्त पर जो उन्होंने पिटीशन दाखिल की दुनिया की अनोखी अदालत में। ये दुनिया की अनोखी अदालत भारत सरकार को ये निर्देश देती है कि सख्त कानून बनाएं, और ना भी पॉसिबल हो सके तो संसद में अध्यादेश पेश करके इन तमाम जो दुनिया भर के जो संविधान को तोड़ने वाले, संविधान में बदलाव किए गए हैं, नेहरू इंदिरा गांधी परिवार ने अचानक से उन सब विषयों पर सरकार एक्शन ले और विशेष अध्यादेश या कानून लाकर उनको निष्कासित करे। देश में काफ़ी समय से जो एक तरफा फैसले दिए जा रहे हैं, भारत की जनता और भारत सरकार इस बात को मानती है, ये देश में चल रहे कॉलेजियम सिस्टम की बदतरी है। इसको जल्दी से ये सरकार बदले, कॉलेजियम सिस्टम को सिरे से रद्द करे, ऐसा ये कोर्ट आदेश पारित करती है। दुनिया की ये अनोखी अदालत, जिसमें आज तक एक ही देश के ऐसे मुकदमे सरकार और न्यायपालिका के बीच में आए हों या आगे आएंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन होगा। और इस अदालत द्वारा विशेष टिप्पणी भी की जाएगी और कई मुकदमों में दूसरे पक्ष को अपनी सफाई में, पैरवी में बोलने का अधिकार, अपने सबूत व दलीलें देने का अधिकार दिया जाता रहा। वो ये पहले से काम हो चुका है। वो दलीलें, अपीलें, वो सबूत जो कि विपक्ष की तरफ से, यानी कि न्यायपालिका की तरफ से, भारतीय न्यायपालिका की तरफ से इन दो वकीलों ने दिए हैं, वो सिरे से ये अदालत रद्दी की टोकरी में फेंकती है। इनकी कोई अहमियत नहीं। भारत सरकार द्वारा जो दलीलें, सबूत, साक्ष्य दिए गए हैं और दिए जाते रहे हैं, उनसे ये दुनिया की अनोखी अदालत संतुष्ट है। इसके अलावा ये केस अब किसी और अदालत में नहीं जा सकता। ये दुनिया की अनोखी अदालत का फैसला है। दूसरा, इस केस के लेकर ये दुनिया की अनोखी अदालत ये टिप्पणी करना चाहती है कि ऐसी न्यायपालिका जिस देश में होगी, उस देश का असर क्या होने वाला है। ये अदालत शौक है
भारत की न्यायपालिका का रवैया देखकर। अगर इनको सरकार के कामों में हस्तक्षेप करने से फुर्सत नहीं मिलती, ये सरकार के कामों में हस्तक्षेप करते हैं और अपने कामों के लिए लाखों केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं। देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये नेगेटिव रोल अदा करती रही हैं भारतीय न्यायपालिका। लिहाजा ये अदालत भारतीय न्यायपालिका को दोषी करार देती है और जो सुझाव भारत सरकार को दिए गए हैं उन पर जल्दी से जल्द अपील की जाए और नए कानून या अध्यादेश लाकर इन्हीं सभी संविधान में जो अनिश्चित तौर पर बदलाव किए गए हैं उनको सिरे से रद्द किया जाए। अगर देश को सही रूप से चलाना है तो देश में संविधान और देश का कानून और सख्त कानून होना अनिवार्य है, नहीं तो ये देश यूं ही ठोकरें खाता रहेगा, जैसा कि बहुत से केसों में देखा जा चुका है। देश की जनता के साथ अन्याय होता रहा और ये सरकारें चुप रहीं। और तो और इससे ज़्यादा गंभीर साक्ष्य क्या हो सकता है? देश के हाई कोर्ट के वकील के घर नोटों का पहाड़ मिलता है, इसके आगे तो सारी दलीलें अपीलें ये फीकी पड़ जाती हैं। ये काम मुजरिम या आतंकवादी या धोखेबाजी, रैकेट या घोटालेबाज लोगों के साथ सुना जाता रहा, लेकिन ये अदालत शौक है कि भारतीय हाई कोर्ट के वकील जज के घर नोटों का पहाड़ मिला। ये साक्ष्य पूरे देश ने देखे, इसके बहुत गंभीर परिणाम देश ने भुगते और लिहाजा ये अदालत चाहती है कि सख्त कार्रवाई करके भारत सरकार इन्हीं सभी ने लिए गए गलत निर्णयों पर विधानसभा में, संसद में जैसे भी मुमकिन हो सके सख्त कानून लाएं और अध्यादेश बनाकर इनको निष्कासित किया जाए। भारत दुनिया की अनोखी अदालत का ये फैसला अटल है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। दोस्तों, आज के आईने में आप सबका स्वागत है। देश के इन निर्णायक घड़ी में जहां हम पहलगाम की जो वारदात हुई उससे पूरा देश स्तब्ध है। पूरे देश ने जो ये गंभीर एक किस्म से यातना उसको मिली है, उससे पूरा विश्व हताश है। ऐसे समय में न्यायपालिका और देश की सरकार का कर्तव्य बढ़ जाता है। मैं एक आम आदमी आप सबसे निवेदन करता हूँ जनता से कि देश की जनता को संभालने का दायित्व प्रथम होता है। देश की जनता का दायित्व ये होना चाहिए कि देश में जो सरकारें विधानसभा में और एमपीज़ जो चुने जाते हैं, एमएलए साफ छवि वाले, पढ़े लिखे, सुसज्जित और देश का भला चाहने वाले देश भक्तों को अगर चुना जाता रहे तो मैं समझता हूँ कि देश बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, अगर मैं कहूँ तो किससे कहूँ? क्योंकि इस देश में हर कोई स्वतंत्र है। जैसा कि मीडिया के जरिए से भी उल जुलूल बयान सरकार के, देश के विरुद्ध दिखाए जाते हैं, जो प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, इन सब पर देश ध्यान ना दे और अपनी सजगता के साथ सरकार का साथ दे। भारत माता की जय।